ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। अह, काफी सारे मैसेजेस आए थे कि सर इन टॉपिक्स का बता दें कि इनको हम कैसे लेकर चलते हैं। ठीक है। अब आपके पास अगर टॉपिक आता है, क्योंकि अब इसी तरह के टॉपिक्स आएंगे। ठीक है। पीएमएस हो गया, सीएसएस हो गया, अब उसमें जो टॉपिक्स है ना बेटा, वो इसी तरह के सारे आ रहे हैं। अब आप देखो कि पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड। ठीक है। लेमन क्या है? लीमू। लेमनेड क्या है? लीमू से बना हुआ जो उसका शरबत होता है। ठीक है, राइट। अब आप मुझे बताएं कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, जल्दी से मुझे टाइप करके बताएं। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसके हवाले से, क्या पूछ रहे हैं आपसे? तो जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो अवेल करनी चाहिए, नहीं? टोटली रॉन्ग डायरेक्शन। सना कहती है नो आइडिया। देखो, इसका मतलब होता है गुड। हार्डशिप्स आपको मिल रही हैं लाइफ में। ठीक है। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, लेमन कैसा होता है? आप उसको टेस्ट करके थोड़ा सा अनईजी हो जाते हो, राइट? मीठा नहीं होता वो। हार्डशिप्स को कन्वर्ट करना है आपने किसके अंदर? फ्रूटफुल चीजों में। आप पे कोई मुश्किल आ रही है बेटा, आपने उसको कन्वर्ट करना है, आपने यानी उसको बेयर करना है पेशेंस के साथ। ठीक है। तो अब इसका ये मतलब हुआ कि जिंदगी में तुम्हें कोई भी मुश्किल आए, उसका सामना करो और उससे तुम एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकालो। ये इसकी थीसिस स्टेटमेंट है। ठीक है। अब इस तरह के जितने भी ऐसे होते हैं, उनका तरीकेकार डिफरेंट है। इंट्रोडक्शन आएगा, थीसिस आएगा, उसके बाद आप लिखोगे डीकंस्ट्रक्टिंग द टर्म, डीकंस्ट्रक्टिंग, या आप लिखोगे व्हाट डज द ऐसे टॉपिक इंटेल, राइट? आप यहाँ बताओगे कि यार ये जो ऐसे का टॉपिक मुझे मिला है, इसका मतलब क्या है। ये हो गए आपके तीन मेन बातें। उसके बाद आप लिखेंगे जी एग्जाम्पल्स प्रूविंग दैट व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन। अब तुम यहाँ पे उन तमाम लोगों का जिक्र करोगे इस वाले पार्ट के अंदर जिन्होंने ये काम किए हुए होंगे। ठीक है भाई, देखो हमने हिस्ट्री पढ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पढ़ लीजिएगा। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी जिंदगियों में बहुत ज्यादा मुश्किलात थी, लेकिन जब उनकी एंडिंग हुई है तो वो एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर एंडिंग हुई है। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम, दुनिया जब स्टार्ट हुई अगर हम वहां से देखें तो सबसे पहले जी प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, कितनी मुश्किलात थी। ताइफ का वाकया हम सबने पढ़ा है, हमने देखा कि इनकी लाइफ में तय दर पे मुश्किलात थी, सब थी, बट इन्होंने क्या किया, उन तमाम को बेयर किया, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और फिर इस्लाम को फैलाया। ठीक है, अपने कैरेक्टर से। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो उसके बाद आप अगर देखें नेल्सन मंडेला की मिसाल देख लीजिए। अब नेल्सन मंडेला 27 साल प्रिजन में रहे। ठीक है। उन्होंने अफ्रीका की आज़ादी के लिए काम किया। इसी तरह से आप और मिसालें अगर उठा लें तो आपको अब्राहम लिंकन, अब अब्राहम लिंकन ने अमेरिका से जो वो स्लेवरी थी उसको एबॉलिश करवाया। अब तुम ये देख लो अपने पास कि कितने ऐसे और लोग हैं जिन्होंने मुश्किलात को बेयर किया अपनी जिंदगी में और उन्होंने एक नाम बनाया। बात समझ में आती है? इस तरह के तमाम ऐसे जो होते हैं, इस ये
लेंथ में छोटे होंगे, लेंथ जो है ना इनकी ब्रीफ होगी। तुम मैक्सिमम इस पे ना 1500 वर्ड लिख पाओगे, बस इससे ज्यादा नहीं लिख सकते इस पे। ये लेंथी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद तुमने इसमें और चीजें भी ऐड करनी होंगी। जैसे कि इसने कहा कि जी व्हेन लाइफ गिव यू लेमन मेक लेमनेड। अब आपने पहले एग्जांपल्स दे दी उन लोगों की। उसके बाद आप लिख सकते हो कि व्हाट क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लेमन टू लेमनेड। अच्छा, अब आप नोट करो कि मैं सिर्फ वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ जो वो मुझे ऐसे में दे रहा है, राइट। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल रहा कि मैं डिफिकल्टी कॉम्प्लेक्स इम्पॉसिबल लिखूं, नो। जो वो देगा मैं वो लिखूंगा। अब यहाँ पे व्हाट क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आप लिखिए जी स्ट्रेंथ, परसीवरेंस, हार्डवर्क, गोल, डिफाइन, सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। इसमें भी आप चाहें आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, इसके अंदर आप और मजीद इसको बता सकते हैं। और फिर आप यहाँ एंड में लिख सकते हैं जी सजेशंस, सजेशंस टू कन्वर्ट लेमन टू लेमनेट, इस तरह करके आप दे सकते हैं। बात समझ में आ गई आपके कि कैसे चलाओगे आप इस ऐसे को? जी मुझे बताइएगा। लेंथ का क्लियर करूं, लेंथ का मैंने आपको बताया ना कि इसकी लेंथ कम होगी, ठीक है। आप इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, आप मैक्सिमम 1500 वर्ड लिख सकते हो। बेटा ये वाला ऐसे क्लियर हो गया? जी जी शॉर्ट होंगे, इसके अंदर सिर्फ एग्जांपल्स आएंगी और बहुत शॉर्ट ऐसे होता है ये जो आपकी एग्जांपल्स है ना, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, ये सारी जो होंगी 80 80 100 100 वर्ड में जाएंगी। अब जितना तुम्हारे पास डेटा है, अब जैसे तुमने किताबें पढ़ी, अब तुम इसमें महात्मा गांधी, इसके अंदर तुम कायदे आजम, इसी तरीके से और आपका जो ची गुवेरा उसकी मिसाल आ सकती है। अगर अमेरिका में किसी ने कुछ अच्छा किया तो तुम्हारे पास जितना डेटा होगा वो कर सकते हो। हेलन केलर की मिसाल है। इट्स अप टू यू, क्योंकि ये ऐसे ऐसा है कि तुमने वहीं बैठ के बनाना है। जब तुम वहां बैठ के बनाते हो तो तुम्हारे पास डेटा उस टाइम जहन में नहीं आता, अभी बैठे हुए में हर चीज जहन में आ रही है। लिटरली वहां बैठ के कायदे आजम भी याद नहीं आता आपको। ठीक हो गया? आए जी जल्दी से दूसरा टॉपिक देखते हैं कि ये कैसे दूसरा टॉपिक होगा। बॉयज विल बी बॉयज। ये टॉपिक हमारा 23 के ऐसे में आया था मोस्ट प्रोबेबली। और जब ये टॉपिक आया लोगों ने सब मजाक बनाना शुरू कर दिया। वो बेसिकली मजाक इस टॉपिक का नहीं बना रहे थे, लोग मजाक बना रहे थे अपनी इग्नोरेंस का। ठीक है कि जी ये क्या टॉपिक हो गया, अब गर्ल्स विल भी आ सकता है अगले साल। अब जो हम स्पेशल में जहाँ हो सकता है वो गर्ल्स विल बी गर्ल्स दे दे, या विमेन, जो आजकल मीम वगैरह भी चली वो सिर्फ ये देख रहे थे विमेन विल बी विमेन। तो भाई ये कोई मजाक की चीज नहीं है, आप इग्नोरेंट है अपनी चीज, आपको पता ही नहीं कि कोई टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आप वही उसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हो कि जी करप्शन, इकोनॉमिक, और बस यही चीजें हमने करनी, यही सीएसएस है। नो भाई, ये बहुत बेहतरीन टॉपिक था। अगर मैं अपेयर होता मैं यही वाला अटेम्प्ट करता इसके अंदर, बिकॉज मुझे समझ में आती है चीज। अब आप मुझे बताइए बॉयज विल बी बॉयज, आपके जहन में क्या चीज आती है? जी बॉयज विल बी बॉयज, समथिंग जेंडर रिलेटेड है ना। अभी आप वो बताओ जो आपको समझ में आ रहा है, करेक्ट करना तो मेरा काम है ना। जस्ट बी ओपन, जो भी आपको समझ में आता है बॉयज विल बी बॉयज क्या मतलब होगा। जी एक मैसेज आएगा जी, क्वालिटीज ऑफ मेल, डोमिनेंस ऑफ मेल। अच्छा, देखो बॉयज विल बी बॉयज, ये ऐसे जो है ये बेसिकली जेंडर रिलेटेड ऐसे था, ठीक है। इसके अंदर
अगर आप लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, इर्द गिर्द आप देखो तो इसके ऊपर मीम्स बनी हुई होती है, बॉयज विल बी बॉयज। बॉयज को कहते हैं जी, इनकी कुछ फिक्स ट्रेट्स हैं जो कि बाय जेंडर, बाय नेचर इनके पास मौजूद होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, बॉयज आर फेमस फॉर देयर स्ट्रेंथ, एग्रेशन, इसी तरीके से डोमिनेंसी, ठीक हो क्या, लीडरशिप, ये कुछ इनके ट्रेड्स होते हैं। एग्जामिनर आपसे ये मांग रहा है इस ऐसे के अंदर कि आप बताओ कि जी बॉयज विल बी बॉयज, क्या ऐसा है या नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको शुरू करते हैं, आप इंट्रो दोगे इस टॉपिक का, थीसिस दोगे, अगेन ऑप्शनल है ये। उसके बाद आप बताओगे कि व्हाट डज द टर्म या व्हाट डज द फ्रेज बॉयज विल बी बॉयज इंटेल्स। ठीक हो गया, ये आपके तो तीन बातें हो गई यहाँ पे। अब आप नीचे बताओगे, अब आप नीचे यहाँ पे ये लिख सकते हो कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स दैट प्रूविंग बॉयज विल बी बॉयज, राइट। कौन कौन सी ऐसी मिसालें दुनिया में मिलती हैं कि तुम कह सकते हो भाई ये मर्द है, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक हो क्या, आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। नंबर वन। अच्छा, अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ, एग्रेशन, डोमिनेंसी, लीडरशिप की बात कर रहे हैं, सही है। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं व्लादिमीर पुतिन। क्या कर रहा है भाई वो, जंग कर रहा है, मार रहा है लोगों को, दिखा रहा है ना कि आदमी जो है कैसा होता है। इसी तरीके से आपके पास इसके बाद मिसाल आ जाएगी, किसी और बंदे की आप उठा लें, हिटलर। हिटलर ने क्या किया। इसी तरह से आपके पास आ जाएंगे जी जिन्होंने जुल्मों से कम ढाए पूरी दुनिया के ऊपर, चंगेज खान की मिसाल आ जाएगी। ठीक है, मोदी, हाँ मोदी मैं मिस कर रहा था, मोदी की मिसाल आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम इसको और देखें तो हम इसमें 22 नहीं होता, हम ट्रम्प की भी मिसाल डाल सकते हैं, हलाकू खान आ जाएगा। गुड, ये कौन है, मिसबा है, अच्छा अभी ज्वाइन किया आपने। अच्छा बेटा देखो, ये मिसालें तो कभी खत्म नहीं होंगी, राइट। ये आ गई कौन सी, बॉयज विल बी बॉयज। अब आप यहाँ पे दूसरी एक वो लिखोगे कि एग्जाम्पल्स showing that boys also possess feminist qualities। जाहिर है, अब हमने सिर्फ बुराई थोड़ी करनी है, हमने तो यहाँ पे उसको दोनों के दोनों उसको एस्पेक्ट दिखाने हैं। ठीक है, अब दोनों एस्पेक्ट आप कैसे दिखाओगे, यहाँ पे आप बनाओ उसको। चलें, अभी हमने बात की कि बॉयज जो होते हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं, एग्रेशन है ये वो, लेकिन कुछ सही भी तो होते हैं। अब आप ईदी साहब को देख लें, ठीक है, जेनरोसिटी, वर्चू, इसी तरीके से लीडरशिप तो होती है लेकिन ये खुद आगे लेकर चलते हैं चीजों को, नेल्सन मंडेला। ठीक हो गया। और आप देखें ऐसा कौन है जिसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और मार्टिन लूथर किंग। अब जिनको नहीं पता वो इंशाल्लाह तो वो लोग मुझसे पढ़ेंगे पूरी डिटेल, तो मैं आपको हर किसी के बारे में बताऊंगा। अच्छा, और इसके अलावा आप इसमें कौन सा ऐड कर सकते हैं जिनके अंदर स्किल्स थी, जिन्होंने अपनी कौम मुल्क को तरक्की दी, फीमेल से अच्छा बर्ताव था उनका। अच्छा, कायदे आजम की मिसाल अगेन वही फिर लीडरशिप वाले में आएगी, अगर आप लोग इसको ऐसे मोल्ड कर सको तो कर लेना। ठीक है, हम्बलनेस की तरफ अगर आप इसको मोल्ड कर सको तो कर लेना। गांधी की मिसाल आप दे सकते हो इसके अंदर, क्योंकि आपने देखा ना उनका आउटलुक कैसा था, बस एक छड़ी थी और टॉलरेंस की पॉलिसी थी उनकी, राइट। तो इसी तरह से आपने बहुत सारी मिसालें देनी है इसके अंदर कि जी एग्जाम्पल। उसके बाद आप क्या लिखोगे इसमें, हाउ टू कन्वर्ट, राइट, हाउ टू मिनिमाइज
नो फायदा, आई के वगैरह आप कुछ भी नहीं लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। एंड स्टिल अभी भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है ना कि क्या सिलसिला है, गुड है बैड है क्या है, तो अभी जाने दीजिए, इस तरह की पॉलिटिकल चीजों को हम डिस्कस नहीं करते ऐसे के अंदर भी। आप एग्जामिनर पता नहीं कौन से माइंडसेट का हो सकता है उसने ये नाम देखो, उसने बोला चलो मेरा भाई इसको यहीं उड़ा दो, राइट। हमने बचना है। हाउ टू मिनिमाइज द टॉक्सिक ट्रेट्स रिलेटेड टू मेन, या रिलेटेड टू बॉयज कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्योंकि सजेशन की तरफ आ रहे हो, आप बताओगे कि यार हमने इसको कैसे कैसे मिनिमाइज करेंगे, किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। रीडिफाइनिंग जेंडर रोल्स, समझते हो मतलब रीडिफाइनिंग जेंडर रोल्स का। बेटा अभी मैं ये प्लान कर रहा था कि आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगा, जो बच्चे भी इसमें से पढ़ेंगे ना पूरा डिटेल मुझसे, इसमें मेरे पास एक बुक है, हाउ द वर्ल्ड स्टार्ट, दुनिया कैसे शुरू हुई, ठीक है। तो जब दुनिया स्टार्ट हो रही थी ना, वहां पे क्या होता था कि जाहिर है अब मेल भी है फीमेल भी है, अब भूख लग रही है और इंसान पेट के आके होता है मजबूर। अब जब खाना चाहिए ना, तो होता क्या था कि मेल कहता था मैं जा रहा हूँ शिकार करने, ठीक है, मैं जा रहा हूँ शिकार करने और आप घर का ख्याल रखो, आप अपने केव को देखो। फिर वहां से सिलसिला चला कि मेल जो है, जाहिर है भाई मैं ही कमा रहा हूँ तो आप मेरी सुनोगे, तो फीमेल बैकफुट होना शुरू हो गई, और मेल जो है उनका किरदार सोसाइटी में बढ़ना शुरू हो गया, जिसे कहते हैं पैट्रियार्की। इसे कहते हैं हंटर गैदर सोसाइटी, या हंटिंग गैदरिंग एरा भी इसको कहते हैं, जहाँ पे शिकार करते थे, ठीक है। तो अब वहां से बेटा क्या हुआ कि हमने जेंडर रोल हमने डिफाइन कर दिया कि जी मेल ऐसे ही है। तो अब हमें क्या है, हमें रीडिफाइन करना होगा कि भाई औरतें भी एग्रेसिव होती हैं, मर्द इमोशनल होता है, ठीक है, मर्द हम्बल भी हो सकता है, औरत डोमिनेंट लीडर भी हो सकती है, जो कि आज दुनिया में आपको नजर आ रहा है कि फिनलैंड, हंगरी, इसी तरीके से जो एंजेला मार्कल आपकी अभी वाइस चांसलर थी, इतने इतने अरसे वो रह गई, तो भाई लीडरशिप स्किल उनमें भी है। इसी तरह एनजीओ जो चला रहे हैं, जैसे ईदी साहब हो गए आपके, सैलानी छिपा, ये जो एनजीओ दुनिया में जितनी भी चल रही हैं, और उसमें अगर मेल मेंबर्स मौजूद हैं आपके, तो आप उनका भी जिक्र कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से जब आप रीडिफाइनिंग जेंडर रोल, फिर अवेयरनेस दें आप उनको, पीपल को बाय मीडिया, आप अवेयरनेस दें कि जी नहीं इस तरह का सिलसिला नहीं, इसी तरह से रोल को डिवाइड किया जाए। सारा प्रेशर आपने मर्दों पे डाला है जी, वो कमाएगा। घरों से आपको ये सुनने को मिलता है, टॉकिंग अबाउट द नैरो माइंडसेट, हर कोई नहीं है, नैरो माइंडसेट जो ऐसी आपकी आबादियां होती हैं, वहां पे क्या है जी, आपकी शादी होनी है, बस आपने घर बैठ जाना है, अब आप जितने भी क्वालिफाइड हो, बस आपका मेल मेंबर कमाएगा, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि वो मेल मेंबर बाहर जाता है, उसको एक आजादी मिलती है कि जी पेट्रियार्की है, मैं जैसे चाहूं मैं दबा सकता हूँ अपनी वाइफ को, और यूं वो, तो उसके अंदर ये यहाँ से चीजें डेवलप होती हैं। बात समझ रहे हो। अगर हम इक्वालिटी पे चलें, जैसे बांग्लादेश ने किया कि अपने सिक्के पे मेल और फीमेल दोनों की तस्वीरें दे रहे हैं, इसका मतलब वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है। जब तुम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉयज की टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, मेल डोमिनेशन कम हो जाएगा, एंड वंस इट्स ओवर तो सोसाइटी आपकी बेहतरीन हो जाएगी। बात समझ में आती है। ये ऐसे इतने मुश्किल नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो ऐसेज है ना, ये आप रट्टा लगा के नहीं कर सकते, साफ सी बात है। आप में से अभी भी अगर कोई समझ रहा है कि यार मैंने ऐसे पास करना है, और मैं रट लूं, चार किताबें मैंने पढ़ ली, दो ऐसे मैंने याद कर लिए और मेरा हो जाएगा, तो भाई अभी क्लास आप लेफ्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे कैसे लिखना होता है। अब ये तीन टॉपिक हैं, मुझे पता है कि कोई भी अटेम्प्ट नहीं करता इनको, हाथ ही नहीं डालते वो, क्योंकि आप लोगों के जहन में जो टीचर्स ने यूट्यूब में डाल दिया, यार यूं कर लो, करप्शन कर लो, ग्लोबल वार्मिंग कर लो, दैट्स गुड फाइन, लिखना उनमें भी होता है। असल इंसान का टेस्ट इधर हो रहा है, सही है।
लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, जो और फरमाइश की गई थी कि सर एक और टॉपिक बता दें, ऑल दो वो इतना ज्यादा ना इंपॉर्टेंट है ना इतना ज्यादा हमारे काम का, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। डू वी नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ, ये वाला टॉपिक देखते हैं। डू वी नीड। जी अब मुझे बताइए इसका क्या मतलब हुआ। इम्पोर्टेंस, फायदा कह रही है, नहीं है नीड। वाई, क्यों नहीं है? आप बिल्कुल इस पे भाई देखो स्टांस वाले हैं ना। नहीं नहीं, पॉलिटिकली इकोनॉमी सोशली कहाँ से आ गया था ना इसके अंदर। अब पहले तो देखो ना लिटरेचर क्या चीज होती है। अभी तो सीखने का अमल है ना, यहाँ गलतियां कर लो जितनी करनी है। जल्दी से बताएं मुझे, आपके जहनों में क्या है, लिटरेचर क्या चीज होती है? नहीं पता आप लोगों को? अच्छा जी। यार लिटरेचर आपके पास क्या होते हैं, देखें, प्लेस, पोएम्स। हाँ तभी होता था ना, लेकिन वो आपने ट्रांसलेशन कर दी बेटा लिटरेचर की। आपसे मैं पूछ रहा हूँ ये होता क्या है। जी, पोएम्स, नॉवेल्स, इसी तरीके से शॉर्ट स्टोरीज, इसी तरह से आप सॉन्ग्स हो गए, आर्ट हो गया आपका, ठीक है। और भी न जाने कितनी चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इस पे इतना डीप नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं ये समझा रहा हूँ कि ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो बेटा, अगर आप लोग ये समझते हो, जी जी मिसबा बिल्कुल ठीक है, अगर आप ये समझते हो कि यस हमें जरूरत है, तो भी ठीक कह रहे हो। और समझते हो कि भाई पागल हैं आज के दौर में हम लिटरेचर पढ़ेंगे, तो भी आप ठीक कह रहे हो। सही है भाई, मेरे पास विन विन सिचुएशन होती है। विन विन सिचुएशन समझते हो, लॉस किसी का नहीं है। ठीक हो गया। अब जो शख्स ये समझ रहा है कि हाँ यार जरूरत है, तो मैं उसको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे आज का जो दौर है, हम इसको ये कहते हैं कि आज का दौर टर्ब्यूलेंस से भरा हुआ है। मानते हो मेरी बात या नहीं? चले मुश्किल वर्ड है टर्ब्यूलेंस, तो कियोस, कियोस आपके लिए मुश्किल वर्ड है, तो मैं इसके लिए और कोई और टर्म इस्तेमाल कर लेता हूँ, वॉर, ठीक है, हैवॉक, बहुत सारे वर्ड हैं बेटा। मैं ये कहता हूँ कि आज की जो दुनिया है उसमें बहुत मुश्किलात हैं, एग्री करोगे? रशिया यूक्रेन उठा लो, दुनिया का कोई खिता उठा लो, सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से। कियोस ही कियोस है। बाहर रोड पे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, वे रोड के बीच में गाड़ियां छोड़ के लड़ना शुरू कर देते हैं। हम लोग जो है ना साइकोलॉजिकल मरीज बनते जा रहे हैं सारे के सारे। सिर्फ वो नहीं बन रहा जो कि अनअवेयर है चीजों से, ठीक है। भाई जिसे पता ही नहीं है, इग्नोरेंट है, उसे टेंशन ही नहीं है। इस पे भी एक ऐसा आता है, वो भी आपको मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो भाई साइकोलॉजिकल हमारी नीड्स है, उसके लिए हमें लिटरेचर चाहिए, हमें एक किताब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से वो हमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ लर्निंग प्रोवाइड करती है। मिसाल के तौर पे कोई छोटा बच्चा है आपके पास, 7-8 साल का, उसे 14 अगस्त 1947 उसे नहीं पता, आपने उसको प्ले दिखा दिया, तो उसने उस प्ले से सीखा, थिएटर हो रहा है, देख रहा है जी वो कैसे कायदे आज़म स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान बन रहा है, सारी स्पिरिचुअल नीड्स हैं आपकी। आपको सुकून चाहिए होता लाइफ के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हो रियल वर्ल्ड वर्सेस वर्चुअल वर्ल्ड। जी समझ में आ रही है चीजें?
ये ऐसे बहुत ज्यादा छोटा होगा और ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा करने के लिए। वाई? इसके अंदर तुम्हें लिटरेचर का पता होना चाहिए कि व्हाट इज लिटरेचर, और अभी की भी पिक्चर तुम्हें पता होनी चाहिए। तो इफ समवन इज वेरी गुड, लिटरेचर ही क्यों, क्या ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है? कौन पूरी करता है? समझा नहीं मैं आपका सवाल, क्या क्या कह रहे हो? शायद आपको ये सवाल समझ नहीं आया। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि क्या हमें आज हमारी जिंदगियों में लिटरेचर चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए। आज हमें ये पोएम्स, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, सॉन्ग, आर्ट, आज हमें जरूरत है या नहीं है? तो यस, अगर हम कहते हैं हमें जरूरत है तो हम लिख देंगे कि हमें जरूरत है। ठीक है, नहीं जरूरत होगी हम मना कर देंगे, इस ऐसे को निगेट कर देंगे। जी बेटा, समझ में आ गया? सोसाइटी की टर्ब्यूलेंस को लिटरेचर पढ़ के ही क्यों सॉल्व कर सकते हैं? कोई और बुक्स? बुक्स इज पार्ट ऑफ लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर क्या है? किताबें हैं, नॉवेल्स हैं, राइट? यही तो उसमें शामिल है। जो आपकी बुक रीडिंग वाली एक्टिविटी है ना बेटा, वो लिटरेचर में ही आती है पूरी। अब किताबें दो तरह की होंगी, एक हिस्टोरिकल बेसिस होती हैं और एक आपके पास होती हैं फिक्शनल वाली, जिसके अंदर एक स्टोरी बनाई गई, आपको मोरल मिलेगा वहां से। ऑल राइट जी, ये तीन की मेरे पास डिमांड आई थी, मैंने कोशिश की है पूरी कि मैं डीकंस्ट्रक्ट करूं मुश्किल एसेज आपके सामने। लास्ट 8 मिनट से, और हमने थीसिस स्टेटमेंट सीखनी है। कहीं और जाके पढ़ोगे तो वो आपको कोई 15-20 लेक्चर लगा देंगे इसके ऊपर के थीसिस करना है, ये करना है। जी जी मिसबा, कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, आज आपकी पहली क्लास है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं आपको सिर्फ समझाता हूँ कि थीसिस होता क्या है। मिसबा, अभी हमारा तो थीसिस चल रहा है बेटा, इसके बाद फिर अगर पॉसिबल हो तो इन्फ्लेशन भी करवा दे। थीसिस स्टेटमेंट क्या है? अ ब्रीफ समरी ऑफ योर एसे। अब डर क्या है लोगों के अंदर, जो टीचर हजरात ने डाल दिया है दिलों में कि जी थीसिस स्टेटमेंट कोई बला की चीज है और आप जो है वो कर ही नहीं सकते। देखो, अगर मैं एक ऐसे लिख रहा हूं जैसे करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द evils इन द सोसाइटी, ठीक है, ये मेरा टॉपिक है बेटा, मुझे इस पे बनानी है थीसिस। थीसिस तुम कभी भी टॉपिक देख के नहीं बनाते, तुम पहले बनाओगे आउटलाइन, जो मैंने सिखाई हुई है आप लोगों को। जिन्होंने नहीं सीखी उनका मैं समझा दूंगा कैसे बनती है। आपने आउटलाइन बनाई, आपने पूरी आउटलाइन बना ली, शुरू इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक आपने आउटलाइन बना ली। नाउ यू हैव टू चेक कि आपने क्या क्या लिखा है इसके अंदर। अब मिसाल के तौर पे तुम यहाँ बात कर रहे हो कि हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है कि करप्शन जो रूट कॉज है, तो आपने पहले इससे एग्री किया, आपने कॉजेज दी, आपने इम्पैक्ट दिए। अगर इस ईयर के ऐसे इसको लंबा कर सके तो मैंने ये एक ही पैटर्न में रहना है। नहीं, लंबा तो आप करोगे तो आपके फेल होने के चांसेस हैं। द मोर यू राइट, द मोर आर द चांसेस फॉर गेटिंग फेल। ज्यादा लिखते हुए कोई वर्ड आगे पीछे हो गया, एक आधा कोई ग्रामेटिकल एरर, और एग्जामिनर उस पर लगाएगा क्रॉस। सही है। तो हमारी भाई ये तरीका होता है कि कोशिश करें एग्जामिनर से बच के, कम कम चीजें उसको दिखा के, ताकि जितना कम लिखोगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आप सही लिखोगे, राइट? ओके, हम यहाँ पे थे कि आपने पहले एग्री किया, फिर कॉजेज दी, फिर इम्पैक्ट दी, और फिर रेमेडीज दी कि हम इसको सही कैसे कर सकते हैं। तो आपका ऐसे इन चार बातों पे चल रहा है। सही है। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि यस, या देयर इज नो denying the fact that corruption is the root cause of all the evils in the society,
मैंने पहले इस स्टेटमेंट में बेटा क्या किया कि मैं उससे एग्री कर रहा हूं। अब मैं आगे करूंगा। देयर आर, अच्छा देयर से शुरू कर सकते हैं हम, कुछ और यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ऑल दो देयर आर मैनी कॉजेज बिहाइंड करप्शन, behind corruption which impact behind causes हो गई तो यहाँ पे सिर्फ आएगा impact, which impact all the sectors of life, which impact all the sectors of life. In order to cope up with corruption, certain measures are needed to be taken. ये मैंने अभी आपके सामने एक आउटलाइन, सॉरी एक थीसिस आपको मैंने बना के यहाँ पे कोशिश की कि दिखाई जाए। अच्छा देखो है क्या सिलसिला, स्टिल वी हैव 3 मिनट्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। थीसिस स्टेटमेंट है क्या, आप यहाँ पे समझो जानो इस चीज को। मैंने आपको बताया कि आपने अपने ऐसे में 4 बातें की हैं। पहले आप एग्री कर रहे हो, फिर आपने कॉजेस की बात की, फिर इम्पैक्ट की बात की, और फिर रेमेडीज की बात की, राइट। अब जरा मेरा यहाँ पे देखो कि मैं किस तरीके से चला रहा हूँ। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स इन द सोसाइटी। मैंने मान ली ना इसकी बात। भाई जब मेरा ऐसे वो खोलेगा और पहला जुमला ये लिखा होगा तो उसको क्या समझ में आया कि यार ये बंदा तो मान रहा है मेरी बात, मेरे इस तरह चल रहा है। अगली बात, ऑल्दो देयर आर मैनी कॉजेज बिहाइंड करप्शन, उसको समझ में आ गया कि अब ऐसे में मुझे करप्शन की कॉजेज मिलेंगी। दूसरी बात हो गई। फिर मैंने लिखा विच इम्पैक्ट ऑल द सेक्टर्स ऑफ लाइफ, अब मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया इम्पैक्ट। तीसरी बात, ठीक हो गया। फिर मैं आगे लिखता हूँ इन ऑर्डर टू कोप अप विद करप्शन, यानी अगर मुझे करप्शन से लड़ना है, कोप अप करना है, फिर मैं लिखता हूँ सर्टेन मेजर्स आर नीडेड टू बी टेकन। चौथी बात, अब मुझे जल्दी से बताओ कि क्या ये ब्रीफ जो मैं उसको बताना चाह रहा हूँ मैंने बता दिया उसको। तो थीसिस स्टेटमेंट क्या चीज होती है? थीसिस स्टेटमेंट होती है कि जो तुम पूरे एस्से में लिखोगे उसको 4 लाइनें, 3 लाइनों या एक लाइन के अंदर बताना है। जी बिल्कुल मिस, जैसे पूरे एस्से का पता चल जाए। मिसाल के तौर पे, ग्लोबल वार्मिंग अ न्यू थ्रेट इन मेकिंग, मैंने ऐसी अभी ये टॉपिक बना ली थी, ग्लोबल वार्मिंग अ न्यू थ्रेट इन मेकिंग। अब अगर मुझे इसकी लिखनी होगी तो क्विकली मैं लिखूंगा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग is the new threat which has hampered all, which has been hampering कर देते हैं since long time, which has been hampering, sorry, which has been hampering, which has been hampering the life all over the world. अच्छा अगर मैं सिर्फ इसको इतना छोड़ दूं, अगेन ये भी मेरी थीसिस स्टेटमेंट कंप्लीट है। कैसे? मैंने यहाँ बताया कि ग्लोबल वार्मिंग एक नया थ्रेट है जो कि हैम्पर कर रहा है लाइफ को। जी जी, ऑल अक्रॉस द ग्लोब भी लिख सकते हैं, यू आर ओपन, आप कुछ भी लिख सकते हो। ये तो मैंने खैर अभी आपको एक समझाने के लिए 2 स्टेटमेंट दे दी। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मजीद हम 4-5 टॉपिक्स की थीसिस लिखेंगे। अभी कोई इससे रिलेटेड सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें क्योंकि टाइम खत्म हो गया मीटिंग का। 5 मिनट वेट कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपसे प्रेसी का पेपर पूरा डिकंस्ट्रक्ट करवाता हूँ। और मीनवाइल आप जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम क्लास ली है वो मुझे फीडबैक दे सकते हैं इस क्लास का। ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। नहीं नहीं मिसबा, मैं समझाता हूँ किधर होता है, आप मुझे मैसेज करो।